अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल का। तो सबसे पहले हम सेल वॉल की डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेल वॉल है क्या जी। सब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है। सेल के बाद ये सेल के फर्स्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर होती है वो सेल वॉल होता है। यानी यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल, फंगल एंड आर्कियल सेल। यानी प्लांट सेल का, बैक्टीरियल सेल का, फंगल सेल का और आर्कियल सेल का जो है फर्स्ट लेयर कौन सा होता है वो सेल वॉल होता है। तो आर्किया बेसिकली हमारे पास क्या है, आर्किया जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस तरह आर्किया भी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे सिर्फ इन सेल की बात हुई है कि इनकी आउटर लेयरिंग को सेल वॉल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल वॉल जो है ह्यूमन और एनिमल सेल में जो होता है एब्सेंट होता है। यानी एनिमल और ह्यूमन का जो सेल होता है उनमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। सेल मेम्ब्रेन पे मैं ऑलरेडी जो है वीडियो जो है बना चुकी हूँ। तो इसी वजह से ह्यूमन और एनिमल सेल में जो होता है वो सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सेल वॉल को सबसे पहले डिस्कवर जो था रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो था वो सेल वॉल को डिस्कवर किया था। इसकी करेक्टरिस्टिक यानी इसकी खसूसियात क्या क्या हैं, ये टफ़ होता है यानी सख्त होता है, हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें थोड़ी सी लचक भी होती है जिस तरह रबड़ में होती है। और इसके अलावा ये परमिएबल है कुछ मालिक्यूल्स के लिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, अगर इस सेल में बाहर की तरफ से कोई भी पानी वाटर के मालिक्यूल जो होते हैं वो इंटर हो जाते हैं। अब अगर पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वो इंटर, वैसे तो ये काम जो है सेल मेम्ब्रेन करता है, लेकिन कभी कभी सेल वॉल भी जो होते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स को जो है वो अलाउ कर देता है। अब बात करते हैं इसके लेयर्स की कि सेल वॉल के जो कौन कितने लेयर्स हैं और वो किस किस चीज़ से उसकी कंपोजिशन जो है वो बनी हुई है। तो पहली लेयर जो होती है सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं। एक है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल और थर्ड वाला जो है वो मिडल लेवल है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल, यहाँ पे इसको प्लांट सेल 1 का नाम दिया है, प्लांट सेल 2 का नाम दिया है। तो ये वाले ये तो प्लांट सेल है। इसके ऊपर ये वाली लेयर जो आप लोगों को नज़र आ रही है ये डायग्राम में, ये वाली लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बाद ये वाली लेयर जो डबल लेयर है, डबल लेयर, ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। हमने यहाँ पे बात की ना सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये डबल लेयर ब्लैक कलर से यहाँ पे शो भी हुआ है, ये डबल लेयर जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल है। इसी वजह से यानी सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो सख्त होता है, थिक होता है, इसी वजह क्योंकि ये डबल लेयर होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद जो लेयर होती है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल वॉल की जो फर्स्ट लेयर है उसको प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है और सेकेंड उसके बाद जो ये डबल लेयर आप लोगों को नज़र आ रही है ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल जो हमने ये पढ़ा कि सब पहली लेयर है ये थिन होती है, यानी ये पतली लेयर है, फ्लेक्सिबल भी होती है और ये किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज क्या है हमारे पास, ये कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये डबल होती है, यानी डबल लेयर है, तो इस वजह से ये थिक लेयर हम इसको कहते हैं और ये भी सेलुलोज से बनी हुई है। सेलुलोज से भी बनी हुई है, लेग्निन से भी बनी है और ग्लाइकोप्रोटीन से। सेलुलोज आप लोगों को पता है ये कार्बोहाइड्रेट है, लेग्निन जो है ये भी एक मटीरियल है, ये ग्लू का काम, जिस तरह चिपकने का काम करती है। और ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है। यानी सेकेंडरी सेल वॉल इन 3 चीज़ों से जो है मिलकर बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिडल लेमेला। यहाँ पे हमने एक जिक्र किया मिडल लेमेला या इसको लेमेलम भी जो है कहा जाता है। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल के बीच में ये आपको एक लाइंस जो है नज़र आ रही है, एक लेयर नज़र आ रही है, इसको कहते हैं मिडल लेमेला। क्योंकि ये 2 सेल के बीच में है इसी वजह से इसको मिडल लेमेला का जो है वो नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं ये इस सेल का प्राइमरी वॉल है और ये इस सेल का प्राइमरी वॉल है। तो हम कह सकते हैं कि मिडल लेमेला का काम ये है कि ये 2 सेल्स के प्राइमरी वॉल के बीच में मौजूद होता है। यानी इसका फंक्शन ये कि 2 सेल्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। और ये मिडल लेमेला बना किस चीज़ से है, ये भी पेक्टिन से ही बना है और पेक्टिन भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि सेल वॉल बना किस चीज़ से है। तो प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है और सेलुलोज मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि वो क्या है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बना होता है और ये काइटिन जो है ये भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है उसको वो म्यूरिन से बना होता है, ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है, तो म्यूरिन को हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा आर्किया का सेल वॉल जो है आर्किया का वो किस चीज़ से बनता है, सीडो पेप्टिडोग्लाइकेन या सीडोम्यूरिन भी इसको नाम दिया जाता है। पीछे ये चारों का यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में मौजूद होता है, फंगल सेल में मौजूद होता है, बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है और आर्कियल के सेल में जो है मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन जो है इसका क्या है, प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन कैसे करता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है एक सेल है, ये वाला सेल है, ये सबसे पहली लेयर जो यहाँ पे सेल की फर्क कोई भी प्लांट सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर जो इसकी है वो क्या है,
सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद वाली लेयर जो है वो क्या है, वो सेल वॉल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर जो है बहुत सारा पानी जो है इंटर हो गया, यहाँ भी आपको वाटर के मालिक्यूल जो है नज़र आ रहे हैं। तो इस पानी के अंदर जाने की वजह से यहाँ पे सेल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो गया। अब चाहिए तो ये था कि इस प्रेशर की वजह से सेल जो है ये फट जाता, लेकिन ये सेल फटता नहीं है, क्योंकि इसके आउटर लेयरिंग पे एक कवरिंग मौजूद होती है जिसको हमने सेल वॉल का नाम दिया। तो ये यानी इस तरह से ये सेल की प्रोटेक्शन करता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये शेप भी इसी वजह, यानी शेप भी प्रोवाइड करते हैं, यानी सेल का शेप भी इसी वजह से मेंटेन होता है। इसके अलावा रिजिडिटी, ये सख्त भी होता है, हार्ड भी होता है, टफ भी होता है। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का कंपैरिजन करें तो प्लांट सेल जो होते हैं वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं बनिस्बत प्लांट एनिमल सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता और प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल मौजूद होता है। इसके अलावा लास्ट फंक्शंस का ये कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे करते हैं, पीछे भी मैंने आप लोग को ये बात बताई है कि फॉर एग्जांपल कभी कभी वैसे तो काम, ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का काम जो है सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था डिटेल में कि सारा काम ये करता कौन है, सेल मेम्ब्रेन करता है। लेकिन कभी कभी सेल वॉल भी जो है वो भी अपना फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर लेते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं छोटे छोटे वो सेल वॉल के थ्रू भी जो है वो एंटर हो जाते हैं जब सेल को ज़रूरत हो। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नॉलेज जो है वो मैं इसी तरह जनरली शेयर कर रही हूँ, या बेसिकली जो टॉपिक है सेल वॉल को यहाँ पे, लेकिन ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये वर्ड्स आप लोगों ने ऊपर देखे भी हैं। तो सेलुलोज जो है मैंने यहाँ पे भी बताया कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। इसका कलर जो होता है वाइट होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर जो होता है एक साइंटिस्ट था एंसेल्मी ने पाइन ने 1838 में जो है इसको डिस्कवर किया गया था। और ये सेलुलोज जो है ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। यानी ये उसके लिए सेल वॉल के लिए जो सेलुलोज बनता है वो कहाँ पे बनता है, सेल मेम्ब्रेन में बनता है। यहाँ पे बनता है फिर वहाँ पे सेल वॉल में चला जाता है। इसके बाद है म्यूरिन। म्यूरिन भी जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, बनता कहाँ पे, यानी सेल मेम्ब्रेन में बनता है। और फिर सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि चूंकि इसका काम तो सेल वॉल के साथ है, फिर सेल मेम्ब्रेन से जब ये सेल वॉल की तरफ जाता है तो इसके लिए एक कंपाउंड है जिसको बेक्टोप्रिनोल कहा जाता है। यानी बेक्टोप्रिनोल क्या है, सेल मेम्ब्रेन से म्यूरिन को लेता है और सेल वॉल की तरफ जो है वो लेके जाता है। आई होप इस वीडियो में आप लोग को सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत गाइडेंस जो होगी वो मिल चुकी होगी। सो थैंक यू।